हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 21 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों बूढ़ी काकी। तो बच्चों, बूढ़ी काकी ये हमारे पाठ का नाम है। चलिए पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद, ये जो है बूढ़ी काकी हमारी किसने लिखी है? लेखक प्रसिद्ध लेखक ने, किसने? कब यह है प्रेमचंद जी ने द्वारा लिखित बूढ़ी काकी कहानी में भारतीय समाज में व्याप्त वृद्धों की उपेक्षा और मानवीय करुणा का सजीव चित्रण किया गया है। भारतीय परिवारों में वृद्धों द्वारा तिरस्कार झेलने तथा वृद्धा पीढ़ी की इस सामाजिक समस्याओं को उठाए जाने के कारण यह कहानी वर्तमान संदर्भों में बहुत प्रासंगिक हो उठी है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पाठ आप पिक्चर देख सकते हैं, बूढ़ी काकी बैठी हुई है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बुढ़ापा जो होता है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। यानी बुढ़ापा जो है वो एक मतलब बचपन के जैसा है कि जैसे बचपन शुरू होता है वैसे ही बुढ़ापा शुरू होता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। यानी ना तो उनके हाथ पैरों में जान थी और सिर्फ एक जीभ से ही स्वाद ले सकती थी, बाकी उनके पास कुछ नहीं था, वो कुछ शक्ति नहीं थी। और न अपने कष्टों और आकर्षित करने का रोने अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुकी थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वालों कोई बात नहीं उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या इसका परिणाम पूर्ण हो जाता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। एक होता रोना, आदमी थोड़ा बहुत आराम से रोया तो वो गला फाड़ फाड़ के बहुत सिसकियां भर के रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सुधारे कालांतर हो चुका था, काफी समय हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीले के सिवाय और वो कोई न था। उसी भतीले के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति रख दी थी। भतीले ने संपत्ति, जो भतीजा था भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि संपत्ति का वार्षिक आय 150-200 रुपये से काम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था। आविवा का उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तृप्त थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तृप्तता इतनी न खलती थी जितनी बुद्धिमान की भलमानस साहत थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बैठा हुआ हूँ। यदि मौखिक आश्वासन सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का यह भय इनकी सदचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अल्पराने लगती तो वे आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक सा द्वेष होती ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताइशा करते। कोई चुटकी काट कर भगाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं। अतएव उनके संताप और अर्थनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। यानी ना तो उनके रोने बिलखने पर ना ही उनके दर्द पीड़ा पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातु होकर बच्चों को गालियां देने लगती थी, यानी वो उन्हें गुस्से में आकर गालियां देने लगती थी। तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंची। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृषाण कर कदाचित ही प्रयोग करती थी, यदि उपद्रव शांति का यह उपाय रोकने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चवेना बूढ़ी काकी के पास बैठाकर खाया करती थी। वह उसका रक्षागार था, और यदि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने इन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विषमयपूर्ण नेत्रों से गाने का
रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भार वृद्धावली सुना रहा था और कुछ भावुक मेहमानों की वाहवाही पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाहवाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। वह उसी का उत्सव घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूप मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी और घी मसाले की सुगंधावर्धन सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी, यानी जो खुशबू थी वो चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रही थी कि आज घर में क्या बन रहा है। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेगी, इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। सोचकर उसे रोना आया, परंतु अब शकुन के भय से वह रो न पा सकी। आह कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियों के ही लाले पड़ रहे हैं। तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियां मिले, यह विचारक उन्हें रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आप से बाहर कर देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी सी होने लगती थी। कैसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे साध धिक्या करते हैं, आज इनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता है कि क्या बन रहा है, कि यहाँ से अब मैं कैसे पता लगाऊं कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल पूड़ियां नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ से लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने बैठी। पूड़ियां छन छन आकर तैयार होंगी, कढ़ा में गरम गरम निकालकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, किंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय कर बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाइयों से चौखट से उतरी और धीरे से रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, यानी वो बिजी थी। कभी इस कोठे में आती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने से फिर किसी ने आकर कहा, भाव आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। एक ही तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसिन यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे भूखी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं मिल रहा थी जरा पानी ही पी ले अथवा पंखा लेकर चले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठी देखा तो वह जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिन बैठी हुई है, मन में क्या कहेगी, पुरुषों में भी लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इस प्रकार मेंढक कैंचे पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई हैं। जल जाए ऐसी जीव दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा क्या, बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती थी, इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे माछा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो,
जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रसोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां और संपूर्ण विचार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब किनारे का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों ने नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर के समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुके हों घरवाले कैसे खाएंगे। मुझे इतनी देर भी नहीं हो गई थी। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा न जाऊंगी मैं। मन ही मन इसी प्रकार वह विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचि कर सुबास पड़ी हुई धैर्य पृथ्वी प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई थी होंगी, मेहमान आ गए होंगे और लोग हाथ पैर धो रहे थे। नाई पानी दे रहा था। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जेवनार गाया जा रहा था। यह विचारवर कर वे मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई। क्या जाने बुलाए, सोचती हो कि आप ही आवेंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वाधीनियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ी खिलाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झुटका करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वे उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य विलासा ने पुरानी स्वभाव के अनुसार समय ही मिथ्या कल्पना की। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नैनों से देखता था कि और लोग भी खा रहे होंगे या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्थर पूड़ियाँ छुटी या नहीं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। दही खाकर जीभ चटका रहा था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर खड़े हुए और पुकारने लगे, अरे बुढ़िया कौन है यह, कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। यह विचार कर किसी काकी ने रश संतोष साथ लेट गई। गलानी से गला भराया था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु काकी को किसी ने पूछा नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को निर्जलित करने दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उन्हें बढ़ापे पर, दीनता पर, अज्ञाता किसी को कोई करुणा नहीं थी, किसी को दया नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए कुड़र थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, वालन विनोद और चंचला थी, उसमें गंध न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ न देते। यह मेहमान सबकी सब खा जाएंगे। यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो वह बिगड़ जाएंगे। वह काकी के पास जाकर अपने धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता पिता के भय से न जाती। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। इन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी और हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर उनकी मन प्रसन्न होगा, खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद आ रही थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के
पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जो बैठे हुए हैं, उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली थी। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढड़ास हुई। कई सोए हुए मनुष्य को बदलने एक भागता हुआ कुत्ता उसके सामने अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हो कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाई किए जा रहा है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। न किसी ने उन्हें पहाड़ से लटका। वह मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती। समझती कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई है। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। किसी ने मेरी सुधि भी न ली। मेरा पेट कटने से धन जुड़ जाएगा। इन लोगों को इतनी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए। इसका क्यों नहीं दिखावा। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ और कुछ नहीं। इस पर यह हाल है। मैं अंधी अपाई या ठहरी न कुछ सुनूं न कुछ बुझूं। आधी आंगन में चली गई तो बुद्धिमान राम ने इतना कहते न बनता कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा की पहाड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतने दुर्गित करने पर भी इनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। आपको खिलाया, मेरी बात न तक पूछी, तब तक ही न दी, और क्या देंगे। सहसा उनके कानों में आवाज आई कि काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। झटपट उठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? तो लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे ही थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति उस थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की शिक्षा और इच्छा को भी उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसने कुछ खुरचन गिरे थे, उन्होंने निकाल कर वे खा गईं। बार बार होठ चाहती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष जैतून से टूट जाता और इच्छा का बहाव अपरिचित हो जाता। मत वालों को मत का स्मरण कराना उसे वेदांत बनाता। काकी ये अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा को रोती रही। साहस लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उन्होंने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठी पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन सूक्ष्मधर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिमान होते हुए इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो कुछ कदापि न रहा चाहिए। दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृणा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय पर रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं निचले गिर पड़ी हो। उसे वहां न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया कि किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे की झूठी पत्तल टटोलने उससे अधिक शोकनीय दृश्य असभ्य था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है, वह यह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठे। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन पर रुक गई हो, आसमान चक्कर खाकर संसार पर कोई विपत्ति आने पड़ी हो। रूपा का क्रोध न आया, शोक के समूल क्रोध कहा। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। वह अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थता और अन्याय पर इस प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ जिसकी संपत्ति में मुझे 200 रुपया वार आय हो रही है, उसकी दुर्गति ऐसे मेरे कारण। हे दयाम भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, इसे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया और मैं उसके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाए उसे उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडारण का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर लिए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात
जा चुकी थी, आकाश के तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सज रहे थे, परंतु उनमें से किसी को वह परम्परा प्राप्त न हो सका था। बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देकर बहुत प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठवरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई थी, इसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो बच्चों, ये था एक बूढ़ी काकी का जो बहुत बूढ़ी थी और वो खाने के लिए इतना तड़प थी उनके अंदर, और जब उन्हें लास्ट में अंत में आके खाना मिला तो वो सारे अपने दुख दर्द भूल गई। तो बच्चों, ऐसे होते हैं हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो बूढ़े होते हैं, माँ बाप के भी माँ बाप होते हैं, हमारे दादी दादा सब लोग। तो बच्चों, हमें सबको उनसे प्यार करना चाहिए और उनको हमेशा उनकी बातें माननी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। तो बच्चों, ये था पाठ बहुत ही प्यारा सा। इस पाठ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।